16 का 4 ना, देखो 4 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस कितना है 18 बराबर 0। सब एक ही जैसा क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाना, एक ऑलरेडी पहले से बना हुआ है लेकिन क्या चाहिए दोनों तरफ, इसमें तो कुछ लिखना ही पड़ेगा नहीं, 18 को उस साइड भेजना है। तो यहाँ एक्स का स्क्वायर माइनस 9x और प्लस ये प्लस है ना, तो उस साइड जाएगा माइनस में कितना 18 होगा। अब लिखेंगे क्या चाहिए दोनों तरफ 1/2 गुना x का गुणांक इसका क्या चीज़ स्क्वायर, ठीक है। यानी कितना से, यानी 1/2 गुना x का गुणांक कितना है -9, इसका स्क्वायर ना, तो -9 ऊपर स्क्वायर करेंगे तो 81 और 2 का स्क्वायर कितना 4 को क्या करने पर जोड़ने पर, बोलो ठीक है। अब यहाँ पे समझो x का स्क्वायर -9x और प्लस में कितना हो जाएगा 81/4, इधर हो जाएगा कितना बोलो -18 और प्लस 81 कितना 4, ऐसा ठीक है। अब उसके बाद क्या करें, देखो यहाँ पे x का स्क्वायर, यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा और इधर प्लस में कितना 9/2 का स्क्वायर, और यहाँ पे -2 a की जगह कितना होगा x और b की जगह कितना हो जाएगा 9/2 होगा। हाँ अब उसके बाद इधर एलसीएम लो, 4 हो जाएगा ना, 18 चौका 72 और प्लस कितना 81, इधर हो जाएगा कितना x का स्क्वायर, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस में 9/2 इसका स्क्वायर बराबर, इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा 9 और बटे में 4 और उधर उसको रूट में भेज दो, तो x माइनस 9/2 इधर रूट में जाएगा तो कितना हो जाएगा 9/4, यानी यहाँ पे करेंगे तो x माइनस 9/2 और बराबर प्लस -3/2 आ जाएगा। उसके बाद आगे अब क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे माइनस है ना तो उधर प्लस में जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा प्लस -3/2 और प्लस 9/2। यहाँ पे हो जाएगा x एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है, तो यहाँ 3/2 और प्लस 9/2, एक और क्या मिलेगा x बराबर -3/2 और प्लस 9/2। बोलो इसका एलसीएम दो ना, यहाँ 3 + 9 यानी 12/2 मतलब कितना 6, एगो कट गया। यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 - 3 और प्लस कितना 9 ना, 6/2 मतलब कितना 3, दूसरे का कितना आएगा 3। चलो इसको जल्दी से करो। 17 नंबर में कौन बताए बोलो, पहले तीसरा, देखो आप शांत रहो, तीसरा देखो। तीसरा नंबर में बोल रहा है, कहता है √5x² प्लस 9x प्लस 4√5, यही ना। चलो देखो यहाँ पे हो गया √5x² प्लस 9x और प्लस 4√5 बराबर कितना 0। यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो, दोनों तरफ कितना से √5 से भाग देने पर यहाँ पे कितना हो जाएगा √5x का स्क्वायर बटा √5, यहाँ भी 9x बटा √5, यहाँ भी 4√5 बटा √5, इधर 0/√5। बोलो गया। अब सुनो यहाँ पे √5 से √5 कटेगा और यहाँ ये भी कटेगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना x का स्क्वायर प्लस 9/√5x और इधर प्लस में 4 बराबर 0। अब लिखेंगे क्या चीज़ x का स्क्वायर प्लस 9/√5x, ठीक है, और बराबर माइनस में 4 हो गया। अब लिखेंगे क्या चीज़ दोनों तरफ 1/2 गुना x का गुणांक का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब ये होगा कि 1/2, ठीक है, गुना x का गुणांक कितना है 9/√5, 9/√5 शांत रहो, 9/√5 इसका स्क्वायर ना, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा 9 का 81 होगा, और ये √5 का 5 केवल और 2 का 4, 4 × 5 = 20 को क्या करने पे जोड़ने पर। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 9/√5 x प्लस कितना 81/20 और इधर माइनस में 4 प्लस 81 कितना 20। चलो एक लाइन और बढ़ाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा कितना x का स्क्वायर प्लस यहाँ 9 अब बटा ही रूट बेस को हम कैसे 2√5
2√5 का स्क्वायर। देखो 2√5 अगर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √5 का केवल 5, 4 5 20, यहाँ तक आ जाएगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा 2 a की जगह कितना x और b की जगह कितना 9/2√5, यहाँ तक हो गया। हाँ, और इधर में क्या होगा एलसीएम, 20 का एलसीएम ना, 20 का एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ पे 80 और प्लस में 81, ठीक है। अब इसका आगे लाइन करो थोड़ा सा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा। अब यहाँ देखो a प्लस देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब प्लस 2ab, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर ना, यानी ax प्लस 9/2√5 इसका स्क्वायर। चलो यहाँ तक हो गया। और इधर हो जाएगा माइनस में, नहीं माइनस नहीं, 1 बटा कितना 20, अब रूट में भेज दो इसको, तो x प्लस हो जाएगा 9/2√5 बराबर रूट अंडर 1 बटा कितना 20। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, देखो ये इसका 1 बटा कितना 2√5 लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार प्लस रहेगा एक बार माइनस, और ये माइनस में जाएगा 2√5। अब यहाँ से 2 को मिलेगा मान, x बराबर हो जाएगा 1/2√5, एक पर प्लस लिए, और यहाँ माइनस में कितना 2/2√5। उसके बाद और x बराबर दूसरा मिलेगा 1/2√5 और माइनस प्लस में, सॉरी यहाँ माइनस यहाँ प्लस 9 बटा कितना 2√5। देखो एक बार प्लस लिए थे, एक बार इसको माइनस लिए। अब उसके बाद आगे करते हैं एलसीएम, 2√5 होगा, यहाँ पे 1 माइनस कितना 8, सॉरी 9 होगा ना, घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 8/2√5। इसको काट भी सकती हो, नहीं भी काट सकती हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एलसीएम कितना होगा 2√5 माइनस 1 माइनस 10, यहाँ मिलेगा माइनस, सॉरी यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 10/2√5। आंसर 2 को मिल गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो, सबसे पहले इसके x स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाना है ना, लिखेंगे क्या चाहिए, दोनों तरफ 2√2 से भाग करने पर यहाँ कितना हो जाएगा 2√2 x का स्क्वायर बटा 2√2 प्लस √15x अब बटा कितना 2√2 प्लस √2 बटा 2√2 और बराबर 0। बोलो ठीक। देखो ये दोनों तो कट जाएगा, कटेगा, और ये कटेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा √15x बटा कितना 2√2 हो गया, और प्लस यहाँ कितना 1/2, इधर 0। यहाँ पे क्या होगा x का स्क्वायर प्लस √15x और बटा में 2√2, और इधर हो जाएगा माइनस में 1/2 हो गया। अब उसके बाद क्या करना है ना, लिखेंगे दोनों तरफ 1/2 इंटू गुना x का गुणांक का स्कूल बंद है ना तो लोग क्या, हाँ चल ठीक है। यहाँ देखो बराबर 1/2 गुना x का गुणांक कितना है √15/2√2, यही ना, √15/2√2 इसका स्क्वायर ना। अच्छा इसका मतलब क्या होगा, देखो √15 का स्क्वायर केवल 15, ठीक, तो 15 बटा में 2, अब इसको पहले अंदर में गुना करो, 2 दूना 4 यानी 4√2, तो 4 का स्क्वायर 16 और √2 का स्क्वायर 2 मतलब 32 ना। देखो फिर से समझो, फिर से कर रहे हैं इसको हम, √15 का केवल 15 तो होगा ही, नीचे में देखो ऊपर ला पहले अंदर में ही गुना करते हैं, ठीक है। सुनो पहले अंदर में ही गुना कर रहे हैं तो √15 आएगा, नीचे गुना करो, 2 दूना 4 रूट कितना 2, इसके ऊपर स्क्वायर। बोलो ठीक है। अब सुनो ये √15 का स्क्वायर कितना 15 और 4 का 16 होता है, आई √2 का केवल 2 होता है, तो 16 दूना कितना हुआ 32, यानी 15/32 को क्या करने पे जोड़ने पर। अगर यहाँ आराम से नहीं हो पाता है शॉर्ट में तो कॉपी के पीछे रफली कर लो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, x का स्क्वायर प्लस √15x और बटा में कितना 2√2 प्लस कितना 15/32 और यहाँ कितना हो जाएगा -2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 15/32। बोलो ठीक। अब क्या होगा आगे, यहाँ पे देखो x का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस √15 अब बटा में कितना 4√2
4√2 का स्क्वायर। देखो समझना फिर से, इसको लिखना पड़ा इस प्रकार, तब तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, क्योंकि वर्ग हमको बनाना है, समझ रही हो। अब उसके बाद क्या करना है, फिर यहाँ लिखेंगे 2a, ए के जगह x और b के जगह कितना है √15 बटा कितना 4√2। देखो इसको कैलकुलेट करेंगे तो बीच वाला आ जाएगा, रूट दूर ना कट जाएगा ये और उतना आ जाएगा। फिर इधर कितना हो जाएगा, एलसीएम में 32, इधर हो जाएगा माइनस में 16 और प्लस में 15। चलो और आगे बढ़ाते हैं। अब आगे बढ़ाएंगे कितना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस कितना √15 और बटा में कितना हो जाएगा 4√2 इसका स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा माइनस में 1 बटा में 32। अब देखो इसका फिर x प्लस √15 और बटा में 4√2 इज इक्वल टू माइनस में चला गया ये बटा 32। अभी तो आएगा ही नहीं, आएगा नहीं, लिखेंगे इसका संभव हल नहीं है, इसका हल संभव नहीं है। समझो इधर देखो, ध्यान दो, देखो 18 का दूसरा, उसके बाद तीसरा बता देंगे। देखो 18 का दूसरा 7x का स्क्वायर माइनस कितना 13x और -2 बराबर 0। देखो पहला तुमको कॉपी पे बता देंगे, देखो समझो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दोनों तरफ शांत रहो, दोनों तरफ कितना से डिवाइड करना है 7 से ना, 7 से भाग करने पर यहाँ कितना हो जाएगा 7x का स्क्वायर बटा 2 प्लस, हाँ 7 तो वही 7 हुआ ना, ओ 7 से, हाँ 7 से डिवाइड करना, माइनस 13x बटा 7 माइनस 2 बटा 7 0 बटा 7। यहाँ तो ये कट जाएगा और कहीं नहीं कट रहा, तो x का स्क्वायर माइनस 13x बटा 7 माइनस 2 बटा 7, इधर 0 ना, इधर हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 13x बटा 7, इधर बन जाएगा 2 बटा 7। अब लिखेंगे क्या चाहिए, दोनों तरफ सब में एक ही प्रोसेस करना है, जितना क्वेश्चन बता रहे सब में एक ही चीज़ है। दोनों तरफ कितना बताओ, x 1/2 गुना x का गुणांक स्क्वायर ना, बोलो 1/2 गुना x कितना है, x का गुणांक 13/7 माइनस 13/7 इसका स्क्वायर कितना होगा, इसका 13 का 169 अरे 7 दूना 14 196 को जोड़ने पर इधर देखो तुम, रे ये 2 नंबर बन गया तुम्हारा, कर कौन सी रही है तो। अब उसके बाद x का स्क्वायर माइनस 13x बटा 7 प्लस कितना जुटेगा 169 बटा 196 और यहाँ 2/7 प्लस 169 और बटा में 196। अब यहाँ पे x का स्क्वायर होगा और यहाँ पे b का स्क्वायर हो रहा, यहाँ पे कितना b का स्क्वायर मतलब 13 का और यहाँ पे 14 इसका स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 2a के जगह x और b के जगह कितना 13 बटा में 14। बोलो हो गया। अब उसके बाद 14 होगा ना, 7 कहाँ हम देंगे, तो ऊपर 7, अरे देखो x का स्क्वायर हुआ, यहाँ पे इसका स्क्वायर लिखे, ये बीच वाला ऑटोमेटिक आएगा 2ab, देखो 2 सते, यहाँ पे समझो। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 196 ना, 7 से डिवाइड करो कितना बार में कटेगा ये, देखो 7 दूना 14 2 बार में लगा और यहाँ पे 26, ये तो कट ही नहीं रहा। तुम किसी की कॉपी में देख लो, 4 नंबर का दो तो इसका एलसीएम कितना हो गया 196 और 7 कटता है किससे, 7 दूना 14 2 बार में लगा ना, 28 ना, वही तो यहाँ पे 196 28 बार में कटेगा तो यहाँ पे 28, यहाँ 56 हो गया और यहाँ पे 169। चलो ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर ना, x माइनस 13 बटा 14 का होल स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा पीछे 225 और बटा 196
अब उसके बाद x माइनस 13 बटा 14, इधर रूट में जाएगा ना 225 और बटा 196, यहाँ हो जाएगा कितना x माइनस 13 बटा 14 और यहाँ 15 बटा 100 नहीं 15 बटा 14 प्लस माइनस, यहाँ जाएगा x बराबर कितना प्लस माइनस 15 बटा 14 और प्लस में कितना 13 बटा 14, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखो x बराबर कितना हो जाएगा 15 बटा 14 और प्लस यहाँ 13 बटा में कितना 14। उसके बाद अब यहाँ पे एक बार प्लस लिए, एक बार लेना है कौन सी में माइनस में, एक बार और यहीं पे कर देते हैं तो x बराबर हो जाएगा माइनस में हो जाएगा प्लस 13, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 ना, यहाँ पे 15 प्लस 13 हाँ 28, 2 बार में कट जाएगा, इस एगो के 2 आ गया, इसका माइनस में करना है इस बार माइनस 15 और 13 इधर 2 7 ना माइनस 1 बटा 7, 2 आंसर इसका आएगा। चलो 15 क्वेश्चन देखो समझो 18 का तीसरा नंबर में है 15x का स्क्वायर प्लस 53x प्लस 42 बराबर 0। लिखेंगे क्या चाहिए दोनों, इसके पहले वाला 18 का दूसरा था ना, उसमें नंबर हम लगता है 17 का 2 ये लिखे थे नहीं, अच्छा चलो ठीक है वो दूसरा था 18 का, ये तीसरा है। लिखेंगे क्या चाहिए दोनों तरफ कितना 15 से क्या करने पे भाग देने पर, भाग कर एक ही चीज कर रहे हैं उतना देर से है नहीं। बताओ 15x का स्क्वायर बटा 15 प्लस 53x बटा 15 प्लस यहाँ भी कितना 42 बटा 15 बराबर 0 बटा 15, खत्म। ये दोनों तो कट जाएगा और कहीं नहीं कट रहा, कटेगा ये 3 बार में कट रहा है ना, 5 तिया 15 और 14 बार में ये 3 कटा ना, नहीं कटेगा, काटने से छोटा हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा कितना x का स्क्वायर प्लस यहाँ 53 और बटा में कितना 15 और ये प्लस में तो इसको हम उस साइड भेज देते हैं तो ये बन जाएगा माइनस में 14 और बटा में 15 5। हाँ अब लिखेंगे क्या चाहिए दोनों तरफ, पुनः दोनों तरफ एक बटा 2 गुना x का क्या गुणांक का स्क्वायर यानी कितना 1/2 गुना, यानी हो जाएगा 1/2 गुना 53 बटा 15 का स्क्वायर, मतलब कितना बोलो 53 का स्क्वायर करो 2800 कितना 2809 बटा कितना 900, ये देखो 15 दूना 30 900 को क्या करने पे जोड़ने पर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो x का स्क्वायर प्लस 53 बटा 15 और प्लस 2809 और बटा में कितना 900 बराबर माइनस 14 और बटा 5 प्लस 2809 और बटा में 900। देखो एलसीएम कितना, एलसीएम कुछ नहीं, इसका स्क्वायर करो x का a स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या चाहिए प्लस b स्क्वायर, तो ये 53 बटा 30 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुआ प्लस 2a और b के जगह कितना है 53 बटा 30, 2a भी हो गया। इधर क्या लिखेंगे एलसीएम कितना होगा 900 का ना, तो ये 180 बार में कटेगा 18 चौक फिर 24 गुना 8 करना है 112 ना, ये 14 गुना 18 करना होगा ना, 14 गुना फिर कितना 18, देखो यही होगा ना 8 चौका 32 3 होगा 8 3 11 और यहाँ कितना 5 और 1 2520, यहाँ 4 होगा 2520 और प्लस कितना 2809। चलो इसको अब करो, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको घटाओ तो कितना आता है, देखो ये 0 तो यहाँ 9 बचेगा, फिर यहाँ ये 0 है ना तो यहाँ पे 8 बचेगा और यहाँ पे कितना हो गया 7 तो 2 बचेगा 289 अब बटा कितना 900। चलो अब थोड़ा सा और है, यहाँ पे कितना हो जाएगा x प्लस 53 बटा कितना नहीं केवल इसके जगह है 30 और बराबर इधर 289 अब बटा में 900 रूट अंडर में रहेगा।
यहाँ आ जाएगा x प्लस 53 और बटा में 30 और बराबर यहाँ 17 और बटा में 30 ना, बोलो। अब यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना, प्लस माइनस 17 बटा 30 और माइनस में 53 बटा में कितना 30। ये प्लस था ना, तो ये कौन सी में आ गया, माइनस में। अब उसके बाद x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा 17 बटा 30 और माइनस में 53 बटा कितना 30। एक इधर मिलेगा और एक और क्या मिलेगा, x बराबर माइनस 17 बटा 30 और माइनस में 53 बटा कितना 30। यहाँ तक बोलो ठीक है। अब 30 और 30 एलसीएम 30 का ही, 17 माइनस 53 ना, बोलो कितना बचेगा। यहाँ पे 6 हो जाएगा और 4 36 ना, बटा कितना 30। एगो मिल गया इधर और एक इधर हो जाएगा, माइनस 17 माइनस 53 और बटा में 30 और 6 एक 7 70 हो जाएगा, माइनस 70 बटा 30। 0 0 कटेगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस 7 बटा 3। इधर काटोगी तो कितना हो जाएगा, 3 बार में काटो, ये 12 तिया 36 और ये 10 तिया 30, 5 दूना 10, 6 दूना 12, तो माइनस 6 बटा 5। एक मूल आ गया माइनस 6 बटा 5, एक मूल आ जाएगा 7 बटा 3। अब इसको करो, एक फार्मूला हम बता देते हैं, उसके बाद छुट्टी देंगे। देखो ध्यान देना, इसको समझना। तो लोग के कितनों कुछ कह दो, कितनों समझा दो, जस्ट लाइक कुकुर टेल, एकदम एकदम भौतिक परिवर्तन, कोई चेंजिंग होने वाला नहीं, केमिकल चेंजिंग लगा। इसको तो कुछ और नहीं समझ रहे थे। घोंसला की तरह मुंह बना लेती हो, देखो। एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कितना सी बराबर कितना है 0 ना। अब यहाँ पे समझना है, सुनो, के मूल निकालना है, थोड़ा सा बढ़िया समझो। यहाँ पे जैसे इसका मूल निकाल रहे थे ना पूर्ण वर्ग विधि बना करके, उसी प्रकार हम इसका निकालना चाह रहे हैं अभी, ठीक है। देखो यहाँ समझना, देखो समझो, इसको क्या करते, ये अच्छा ये पहले किसका रूप है बताओ तो, द्विघात समीकरण का है, द्विघात समीकरण का ये सामान्य रूप है। अब इसका निकालना क्या चीज़ है, मूल, लेकिन किस विधि से, पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा जैसे बना रहे थे, ठीक है, उसी के फलस्वरूप हम लोग इसका निकालते हैं। और ये काम करे थे कौन, श्रीधराचार्य, मतलब एक वैज्ञानिक का नाम है, भारतीय गणितज्ञ है, भारतीय गणितज्ञ, ठीक है, वही निकाले थे इससे, ठीक है, जिससे कुछ फार्मूला लास्ट में आएगा, जिससे क्या होता है ना, मतलब द्विघात सूत्र का मूल आसानी से निकल सकता है, नॉर्मल तरीका से, इतना लंबा करना नहीं पड़ेगा, आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। जैसे समझना वो फार्मूला क्या है, निकालते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले क्या करते थे कि एक्स स्क्वायर जो है उसके गुणांक को ए बनाना है, ठीक है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, मतलब दोनों तरफ किससे डिवाइड, ए से। लिखेंगे क्या चीज, दोनों तरफ ए से भाग करने पर फार्मूला आएगा। बाद में मत बोलना कि फार्मूला ये आया कहाँ से, इसलिए पहले समझना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ए एक्स का स्क्वायर बटा ए भाग कर दिए, फिर बी एक्स बटा ए भाग कर दिए, और सी बटा ए भाग कर दिए, और इधर 0 बटा ए भाग कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे समझना है, ये तो कट जाएगा, ए और ए ये कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स बटा ए और प्लस यहाँ सी बटा ए और इधर 0। उसके बाद क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बटा ए, और इसको हम लोग उस साइड भेजते हैं तो माइनस में सी बटा ए। बोलो डाउट यहाँ तक। अब उसके बाद पुनः लिखेंगे क्या चीज़, पुनः दोनों तरफ क्या करने पर 1/2 गुना एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक मतलब कितना, यानी हाँ, यानी 1/2 गुना कितना से, देखो x का गुणांक b बटा a है, तो यहाँ पे b बटा a इसका स्क्वायर। अच्छा इसका अगर कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, b स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर को जोड़ने पर हो गया यहाँ पे। अब समझो यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस बी एक्स बटा ए प्लस कितना 4a स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे माइनस सी बटा ए प्लस बी स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर
बोलो ठीक। माथा पे याद रख ले। क्यों हुआ? यहाँ पे देखो। अच्छा इसको घर जाना है, खाना बनाना है, नहीं यहाँ पे समझो। दीदी ने बनाया। अब यहाँ पे समझो, ध्यान दो इधर थोड़ा सा और है। एक से ए स्क्वायर इधर बन जाएगा। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर, इसका बी स्क्वायर ना, हाँ। यहाँ पे क्या ना हो जाएगा बी और बटा में कितना 2a। देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे मिलेगा 2a और b के जगह कितना b बटा में 2a। देखो 2 से 2 कटेगा, ये वाला आ जाएगा। इधर बनेगा एलसीएम होगा कितना का बोलो? 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर का एलसीएम होगा। a से तो a को कटेगा, ये बचेगा कितना 4a। अब 4a से इसमें गुना करेंगे तो माइनस में 4ac आएगा। और इधर देखो 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर खत्म, तो बचेगा क्या चीज? बी स्क्वायर बचेगा। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है। देखो बताओ, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर। होल मतलब पूरा, पूरा का स्क्वायर करना है। अब सुनो, इधर कितना हो जाएगा माइनस में। अच्छा इसको हम सरिया के लिख सकते हैं इसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, अब बटा कितना 4a स्क्वायर। कुछ नहीं किया यहाँ पे, ये खाली माइनस है, इसको इधर कर दिए यहाँ तक, ठीक है। अब सुनो, उसके बाद अब क्या करना है ना, ये स्क्वायर है तो उस साइड रूट में जाएगा, तो x प्लस बी बटा 2a बराबर यहाँ पे रूट सभी चल जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac या बटा में 4a का स्क्वायर। बोलो यहाँ तक ठीक है। अब सुनो, इसके बाद यहाँ पे तो x प्लस बी बटा 2a होगा ही, और यहाँ क्या हो जाएगा? देखो ये तो ऊपर ला बनेगा नहीं, स्क्वायर बन रहा है, वर्गमूल इसका नहीं ना हो पाएगा पूरी, तो इसको उसे ही छोड़ दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको अंदर में ही रहने देते हैं। और नीचे वाला देखो ये 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा ना, तो ये जब भी बाहर निकलेगा तो प्लस और माइनस में, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये अलग है, ये अलग है यहाँ पे। अब देखो ये प्लस है, उन्हें भेज देते हैं, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, और यहाँ पे प्लस b बटा क्या चीज 2a, हाँ माइनस में आ जाओ यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस माइनस x बराबर निकालेंगे, प्लस माइनस क्या चाहिए? रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac हुआ, और बटा में क्या चाहिए 2। रुक जाओ एलसीएम लेते हैं, रुक जाओ एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे 2a होगा एलसीएम, यहाँ 2a से 2a कटेगा तो ये पूरा बचेगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया। उसके बाद माइनस में यहाँ भी दोनों में भी रहेगा। सुनो ध्यान से, एक बार प्लस में भी है और एक बार माइनस में भी है, लेकिन यहाँ पे तो आ गया, यहाँ तक ठीक है ना। अब उसके बाद सुनो, अब इसके बाद क्या कर सकते? अब देखो, या तो तुम इसको इधर लेकर के लिख सकती हो, यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस में b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में कितना 2a। ये तुम्हारा आंसर हुआ, ये फॉर्मूला होगा। देखो x बराबर क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा 2a। इसका मतलब क्या करना है ना, कि एक बार यहाँ एक बार प्लस रखना है और एक बार माइनस रखना है। दो लिख दीजिए, वो माइनस और हाँ, बता दीजिए। तो इसके यहाँ पे देखो दो बन जाएगा। यहाँ पे पहला हो जाएगा x बराबर क्या चाहिए? माइनस बी और प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा में क्या चाहिए 2a। एगो बना ना, और दूसरा मूल क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस बी, आइजा प्लस था ना, अबरी माइनस रखना है। यहाँ हो जाएगा क्या चाहिए? बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा में क्या चाहिए 2a। यहाँ कुछ नहीं करना है। जैसे अब क्वेश्चन में अगर दे देता है पहला क्वेश्चन कि 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस c बराबर 0, ये क्वेश्चन लिख दिया, और बोलेगा कि इसका मूल निकालो। क्या चीज निकालो? मूल। तो अब सपोज करो अगर ये टूट गया आराम से ऐसे, 6 दूना 12 और 12 का टूटेगा, कितना तोड़ के ताकि बीच वाला आ जाए, दिक्कत हो रहा। तो उस तरीका, उसमें क्या करना है ना कि यहाँ से तुम a छाटो 2, b छाटो, c छाटो,
सब हो गया अलग अलग। देखो पहला मूल ये निकल जाएगा, यहाँ खाली मान रख दो, पहला शून्य निकल जाएगा और इसी का इसमें रख दो, मान निकल गया, खत्म, तुरंत बन जाएगा। एक प्लस में एक माइनस में होगा। हाँ कल ऐसे बना रहे थे ना तो हाँ क्या अभी कुछ नहीं करना है, इसको उतारो। देखो इसके पहले जो है मतलब हम लोग को क्वेश्चन मिल रहा था क्या चीज़ कि यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं कि है ना 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर कितना 0। ये सब अगर क्वेश्चन रहता था तो इसको हम लोग बनाते थे पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा कर करके, ठीक है। और उसके बाद एक बोर्ड जाता था तो कौन सी निकलता था आंसर, यहाँ तक ठीक है। अब उतना लंबा जब जाने लगा ठीक है, तो ये जो श्रीधराचार्य जो है ठीक है, भारतीय क्या है गणितज्ञ, उन्होंने की किया, हम क्या करते हैं कि द्विघात समीकरण जो रूप होता है उसी का जो है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कौन सी निकाल दिए, मूल निकाल दिए, ठीक है। ये भी तो द्विघात समीकरण ही है, लेकिन इन्होंने किया कि द्विघात यहीं पे ए के जगह लिखाता है, बी के जगह लिखाता है, बाकी सब तो सेम ही रहता है, ठीक है। तो इन्होंने किया कि द्विघात समीकरण को जो है पहले लिख लिए और उसी का पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा कौन सी निकाल दिए, मूल निकाल दिए। तो जब उस क्रम में किए तो यहाँ पे दो ठो मूल निकलता है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो अब यहाँ पे क्या हो गया ना कि एक बी के जगह बी वाला मान रखा जाएगा, ए के जगह ए वाला और सी के जगह सी वाला मान रखा जाएगा, आंसर आ जाएगा तुरंत, ठीक है। जैसे एगो हाँ दोनों रखना पड़ेगा, जैसे कि हम एगो क्वेश्चन पे समझते तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। एगो क्वेश्चन लिखते हैं, ये फॉर्मूला रह देते, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं कि x का स्क्वायर, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं x का स्क्वायर ठीक है प्लस 9x और प्लस 20 बराबर कितना 0। एक क्वेश्चन लिखे और इसका क्वेश्चन कहेगा कि मूल निकालो या तो द्विघात सूत्र का प्रयोग कर निम्नलिखित समीकरण का क्या निकाले, मूल निकाले, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझना है क्या चीज़ करेंगे, अगर इस सूत्र का प्रयोग करना चाहे तब a बराबर, देखो क्योंकि यहाँ पे ए बी सी आ रहा है तो इसमें ए बी सी छाड़ना पड़ेगा, तो लिखेंगे क्या चीज़, a बराबर 1, b बराबर 9, c बराबर 20, यहाँ पे हो गया, यहाँ a बराबर b बराबर c बराबर छाट लिए, ठीक है। अब क्या करना है, अब लिखना है किससे, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र क्या कहता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, यही तो कहता है। हाँ अब सुनो, अब यहाँ पे क्या करना है, x बराबर जो होगा माइनस b के जगह बोलो 9 आ गया, फिर प्लस माइनस आ गया, रूट अंडर b के जगह 9 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह 1, c के जगह 20 रखा गया और बटा में कितना है 2a के जगह 1। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू हाँ 20 है, अब सही है। देखो 1 गुना 20, अब सही है। अब देखो यहाँ माइनस में 9 प्लस माइनस 9 का 81 और 20 चौके 80, माइनस में कितना होगा 80 ना, ठीक। और बटा में कितना हो जाएगा 2a मतलब 2 केवल। अब इसके आगे अगर करेंगे थोड़ा सा और कैलकुलेट हो रहा है तो x बराबर क्या हो जाएगा -9 प्लस माइनस, ये बाहर निकालेंगे, ये रूट के अंदर एक ही बचेगा और बटा में कितना 2 होगा। अब उसके बाद इसके बाद करेंगे अगर तब तो x बराबर क्या हो जाएगा -9 प्लस माइनस 1 अब बटा में कितना 2 हो गया। यानी एक बार प्लस अब 1 रखना है, एक बार माइनस 1 रखना है। यानी अब लिखेंगे क्या चीज़, x बराबर -9 प्लस 1 बटा 2 और 1 हो जाएगा तथा करके x बराबर -9 माइनस 1 बटा 2। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो -8 बटा 2 मतलब 4 होगा, एगो -4 और इसको करेंगे तो -10 बटा 2 मतलब 5 होगा, एक ठो -5। 2 आ गया कि नहीं आ गया, उतना नहीं करना पड़ा, नहीं हो गया, नॉर्मल हो गया कि नहीं हो गया, तो आंसर आ जाएगा। एक ठो ये कर लो और एगो क्वेश्चन दे बनाएगी, एगो हम दे देते हैं, एगो बना लो, एगो भी बना लो, उसके बाद बना लो, उतारो मत इसको। 4x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, एगो क्वेश्चन दिए, उसके बाद होमवर्क दे देते हैं। नहीं बुक से नहीं देंगे, बुक से अगला दिन देंगे, कल देंगे, ये थ्योरी हो गया एक तरह से। देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिए, 4x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर कितना 0। सबसे पहला काम क्या करना है, a बराबर 4, b बराबर
3, सी बराबर 5, कुछ नहीं छोड़े एक्स के। ए मतलब गुणांक, तब एक्स स्क्वायर का गुणांक 4, एक्स का गुणांक 3, आई 5 यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद अब यहाँ लिखेंगे क्या चाहिए, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र क्या कहता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बटा में क्या 2a। मान रखो यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस बी 3 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 के स्क्वायर माइनस 4, a के जगह 4, c के जगह 5, अब बटा में कितना 2a, a के जगह 4। चलो यहाँ पे -3 प्लस माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर 9, और यहाँ पे 4 चौका 16 पचे 80, और बटा में कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे -3 प्लस माइनस रूट, यहाँ पे 71 आ रहा ना, और बटा में कितना 8। यहाँ पे देख रहे हैं कि रूट के अंदर ही माइनस चल गया, सही है। तो यहीं पे लिखना होगा क्या चीज़, कोई हल नहीं, या तो हल संभव नहीं है, हल संभव नहीं है। अगर हल संभव होता तो इसके आगे कर लेते, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम HW दे रहे हैं, अच्छा कम बुक से नहीं दे रहे हम।